भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भाद्रपद की अजा एकादशी व्रत, जिसको पढ़ने और सुनने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, धन की कमी नहीं रहती, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो शुरू करते हैं कहानी। सावन पूर्णिमा के साथ ही भाद्रपद की माह की शुरुआत हो चुकी है। हर माह में भगवान विष्णु की पूजा के लिए 2 एकादशी के व्रत होते हैं। एकादशियों में से एक श्रेष्ठ अजा एकादशी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के तीसरे दिन मनाए जाने के कारण खास महत्व रखती है। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। अजा एकादशी की व्रत कथा सुनने से क्या लाभ है। सनातन धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व है। अजा एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरह के सुखों से निजात मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं, जो साधक साधिका सच्चे मन से इस एकादशी को करता है, उसे असंमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और पुण्य ही पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आप ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगी, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी
आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगा और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची गई थी, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। यह कहानी सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। अजय एकादशी 2024 मंत्र। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इन मंत्रों का अवश्य जाप करें। उपेंद्राय नमः। ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम गरुड़ ध्वजः। मंगलम पुंडरीकाक्षाय। मंगलाय तनोहरि। जय श्री हरि विष्णु।